बी फोकस्ड बी अलर्ट में मैं अली आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हैरी पॉटर सीरीज से दुनिया को अपनी लेखन क्षमता का लोहा मनवाने वाली ब्रिटिश लेखिका जेके रॉलिंग के बारे में। इनकी जिंदगी इतनी उथल पुथल और संघर्ष से भरी रही कि एक वक्त में अपनी जिंदगी से तंग आकर उन्होंने सुसाइड तक अटेम्प्ट करने की कोशिश की, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि वो सिर्फ अपनी किताबों की बिक्री के माध्यम से विश्व की पहली बिलियनियर होने वाली शख्सियत बनी। इनका वास्तविक नाम जोआन कैथलीन रॉलिंग है, जबकि जेके रॉलिंग इनका पेन नेम है। ये 31 जुलाई 1965 को येट क्लोस्टर इंग्लैंड में पैदा हुई थी। इनके पिता का नाम पीटर जेम्स रॉलिंग था, जो एक इंजीनियर थे, और इनकी मां का नाम एन था, जो एक साइंस टेक्नीशियन थी। रॉलिंग को बचपन से ही लिखने का शौक था। वो बचपन में फैंटेसी स्टोरीज लिखा करती थी, जिसे वो अक्सर अपनी छोटी बहन को सुनाया करती थी। जब रॉलिंग अपने टीन एज में थी, उसी दरमियान उनकी ग्रेट आंट ने उन्हें जेसिका मिटफोर्ड की ऑटोबायोग्राफी हॉर्न्स एंड रिबेल्स उपहार स्वरूप दिया। मिटफोर्ड की ऑटोबायोग्राफी पढ़ने के बाद रॉलिंग उनकी फैन बन गईं और उन्होंने उनकी लिखी सारी किताबें पढ़ डाली। रॉलिंग के टीन एज का अनुभव सुखद नहीं रहा है, क्योंकि उनकी मां मल्टीपल स्क्लेरोसिस नामक रोग से पीड़ित रहती थीं। इसके अलावा उनके अपने पिता के साथ भी रिश्ता बिगड़ा हुआ था, यहाँ तक कि वो अपने पिता से बात तक नहीं करती थीं। बाद में रॉलिंग ने बताया कि उनके द्वारा रचित हरमाइनी ग्रेंजर का चरित्र उनकी खुद की 11 साल की उम्र की अवस्था की लड़की से प्रेरित था। रॉलिंग ने अपनी प्राथमिक स्कूली शिक्षा सेंट माइकल्स प्राइमरी स्कूल से प्राप्त की और वहां के हेडमास्टर अल्फ्रेड डून से उन्हें अपने नॉवेल हैरी पॉटर के हेडमास्टर अल्बस डम्बलडोर के किरदार की रचना की प्रेरणा मिली। उन्होंने अपने सेकेंडरी स्कूल की शिक्षा वाइडिन स्कूल एंड कॉलेज से ली, जहां उनकी मां साइंस डिपार्टमेंट में काम करती थीं। सेकेंडरी स्कूल के उनके पहले इंग्लिश टीचर स्टीव एडी का उनके बारे में कहना है कि वो कोई एक्सेप्शनल बच्ची नहीं थी, पर वह उन बच्चियों के ग्रुप में से एक थी जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। रॉलिंग ने 1986 में अपनी बीए की डिग्री फ्रेंच एंड क्लासिक्स में यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीटर से हासिल की और फिर 1988 में उन्होंने व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट नेम अगेन और ग्रीक एंड रोमन स्टडीज रिकॉल्ड टाइटल पर संक्षिप्त लेख भी लिखे। रॉलिंग 1990 में मैनचेस्टर से लंदन जा रही थी और उनकी ट्रेन 4 घंटे लेट थी। उसी सफ़र में उनके दिमाग में एक जादू की शिक्षा प्रदान कराने वाले स्कूल में पढ़ने वाले एक छोटे लड़के की कहानी को लिखने का आइडिया आया। वो जैसे ही अपने क्लैपहम जंक्शन फ्लैट में पहुंची, उन्होंने फौरन ही अपने इस आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया। दिसंबर 1990 में ही रॉलिंग की मां का 10 वर्ष की लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया, जिसका उन्हें गहरा सदमा हुआ और अपने इस दुख को उन्होंने हैरी पॉटर की अपनी पहली किताब में हैरी के दुख के रूप में चित्रित किया। कुछ दिनों के बाद फॉरेन लैंग्वेज की टीचर के तौर पर इंग्लिश पढ़ाने के लिए वो पुर्तगाल चली गईं। उन्होंने रात को पढ़ाने का काम किया और दिन में उन्होंने अपने लेखन का काम शुरू कर दिया। पुर्तगाल में रहते हुए रॉलिंग को जब 1.5 साल हो गए तो एक दिन उनकी मुलाकात वहीं के एक टेलीविजन जर्नलिस्ट जॉर्ज एरेंट्स से हुई, जो जल्द ही दोस्ती में बदल गई और फिर ये दोस्ती 16 अक्टूबर 1992 को शादी में तब्दील हो गई। 27 जुलाई 1993 को रॉलिंग और जॉर्ज की बेटी जेसिका इजाबेल रॉलिंग एरेंट्स का जन्म पुर्तगाल में ही हुआ और 17 नवंबर 1993 को जॉर्ज के बुरे व्यवहार और डोमेस्टिक एब्यूज के कारण रॉलिंग जॉर्ज से अलग हो गईं। दिसंबर 1993 में ही रॉलिंग अपनी बेटी के साथ स्कॉटलैंड चली गईं और अब तक उन्होंने हैरी पॉटर की 3 चैप्टर को पूरा कर लिया था। अपनी बेटी के पालन पोषण के लिए और अपनी बुरी आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए रॉलिंग को वेलफेयर बेनिफिट्स का सहारा लेना पड़ा। अगस्त 1995 में उन्होंने एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के मोरे हाउस स्कूल ऑफ एजुकेशन से टीचर ट्रेनिंग का कोर्स भी करना शुरू किया। अपना पहला नॉवेल पूरा करने के बाद तक वो अपने जीवन यापन करने के लिए स्टेट बेनिफिट्स पर ही आश्रित रहीं।
रॉलिंग ने अपने लेखन का काम कई कैफेज में भी किया क्योंकि उन्हें वहां कॉफ़ी के लिए उठना नहीं पड़ता था। इसके अलावा वो अपनी बेटी को बाहर भी ले जा सकती थीं, जिससे वो आसानी से सो जाती थी। रॉलिंग ने 1995 में हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन के मैन्युस्क्रिप्ट को पूरा कर लिया था, जिसकी टाइपिंग एक पुरानी मैनुअल टाइपराइटर पर की गई थी। बुक की मैन्युस्क्रिप्ट को 12 पब्लिशिंग हाउसेस के पास भेजा गया और 12 के 12 पब्लिशिंग हाउसेस ने उनकी मैन्युस्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर दिया। पर रॉलिंग ने हार नहीं मानी और आखिरकार 1 साल के बाद लंदन के ब्लूम्सबरी पब्लिशिंग हाउस के एडिटर बैरी कनिंघम के द्वारा उनकी किताब को छापने के लिए हामी भरी गई। उन्हें एडवांस के तौर पर 1500 पाउंड की राशि दी गई। इसके बाद 1997 में रॉलिंग को स्कॉटिश आर्ट्स काउंसिल की तरफ से 8000 पाउंड की राशि प्रदान की गई ताकि वो अपने लेखन का काम जारी रख सकें। रॉलिंग की पहली किताब हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन को जून 1997 में ब्लूम्सबरी द्वारा प्रकाशित किया गया। शुरू में नावल की 1000 प्रतियां छापी गईं, जिसमें 500 प्रतियां अलग अलग पुस्तकालयों में बांटी गई थीं। आज उन्हीं प्रतियों की कीमत 16,000 पाउंड से 25,000 पाउंड के बीच आंकी जाती है। प्रकाशन के 5 महीने बाद ही उनकी इस किताब ने नेस्ले स्मार्टेस्ट बुक प्राइज जीता, जो इस किताब के लिए उनका पहला अवार्ड था। इसके बाद फरवरी 1998 में इस किताब को चिल्ड्रंस बुक ऑफ द ईयर के लिए ब्रिटिश बुक अवार्ड प्रदान किया गया। 1998 में ही इस किताब को पब्लिश करने के राइट्स के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में बोली लगाई गई, जिसे स्कॉलस्टिक इंक ने 1,05,000 यूएस डॉलर में जीत लिया। इस खबर को पाकर रॉलिंग खुशी से झूम उठी और फिर अक्टूबर 1998 में स्कॉलस्टिक ने फिलोसोफर्स स्टोन को अमेरिका में हैरी पॉटर एंड द सोरेसर्स स्टोन के नाम से प्रकाशित करवाया। अब रॉलिंग की किस्मत का सितारा चमक चुका था और वो अपने पुराने फ्लैट को छोड़कर एडिनबर्ग में 19 हेजल बैंक टेरेस में शिफ्ट हो गईं। इसके बाद रॉलिंग ने अपनी नॉवेल का सीक्वल हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स जुलाई 1998 में पब्लिश किया और उन्हें इस किताब के लिए भी स्मार्टेस्ट प्राइज से नवाजा गया। फिर दिसंबर 1999 में उन्होंने अपना तीसरा नॉवेल हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ एज़्काबान प्रकाशित करवाया और उन्हें इस किताब के लिए भी स्मार्टेस्ट प्राइज से सम्मानित किया गया। इस तरह रॉलिंग पहली शख्सियत बनी जिन्हें इस पुरस्कार से लगातार 3 बार सम्मानित किया गया। अपनी चौथी किताब के वक्त में उन्होंने अपना नामांकन इस पुरस्कार से वापस ले लिया क्योंकि वो चाहती थीं कि दूसरे नए लेखकों को भी मौका मिल सके। 8 जुलाई 2000 को उन्होंने अपनी चौथी किताब हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर को एक साथ यूके और यूएस में पब्लिश करवाया और उनकी इस किताब ने बिक्री के सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए। अकेले यूके में ही सिर्फ एक दिन में 3,72,775 प्रतियां बिकी और यूएस में सिर्फ 48 घंटे में 3 मिलियन प्रतियां बिकीं और इस तरह उन्होंने किताबों की बिक्री के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद उन्होंने अपनी 5वीं नॉवेल हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स लिखी। इसके बाद 16 जुलाई 2005 को उन्होंने अपनी 6ठी किताब हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस प्रकाशित की। इस किताब ने भी बिक्री के पिछले सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए सिर्फ 24 घंटे में 9 मिलियन कॉपीज का आंकड़ा छू लिया और उनकी इस किताब को ब्रिटिश बुक अवार्ड्स में बुक ऑफ द ईयर घोषित किया गया। 21 जुलाई 2007 को रॉलिंग ने अपनी 7वीं नॉवेल हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज प्रकाशित करवाई। सिर्फ एक में बिक्री के पिछले सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए द फास्टेस्ट सेलिंग बुक ऑफ ऑल टाइम्स बन गई। सिर्फ पहले ही दिन अकेले यूके और यूएस में इस किताब की 11 मिलियन कॉपीज बेची गईं। हैरी पॉटर अब एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है और इसकी कीमत लगभग 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स आंकी गई है। हैरी पॉटर की अंतिम 4 किताबों ने द फास्टेस्ट सेलिंग बुक इन हिस्ट्री का रिकॉर्ड भी बनाया है। रॉलिंग की नॉवेल पर फिल्म निर्माण के लिए राइट्स वार्नर ब्रदर्स ने खरीदे और उन पर कई फिल्मों का निर्माण किया। फोर्ब्स ने 2004 में रॉलिंग को अपने लेखन के बल पर
पहली यूएस डॉलर बिलियनियर शख्सियत होने का दावा किया। रॉलिंग ने 26 दिसंबर 2001 को एक स्कॉटिश डॉक्टर नील मरे के साथ शादी कर ली और अपनी ज़िंदगी की सभी परेशानियों को अपनी मेहनत और संघर्ष के दम पर दूर करके वो एक कामयाब और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हैं। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।